हेलो फ्रेंड्स। अब हमारा एक टॉपिक और रह गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। मैंने लास्ट टाइम कवर कर दिया था इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगर हम नोट करें तो कोनिक्स, सॉरी गाइस, लास्ट टाइम मैंने कोनिक्स कर दिया था, कर्व्स कर दिया था, ठीक है गाइस। थोड़ा बहुत स्केल्स के बारे में भी बताया था। उसके बाद सॉलिड्स बताया था, इसका डेवलपमेंट बताया था, सरफेस ऑफ डेवलपमेंट, समझ रहे गाइस। सॉलिड का जो सरफेस ऑफ डेवलपमेंट होता था वो बताया था। और हाँ, यही किया था हमने गाइस। तो आज हम बस प्रोजेक्शंस और करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन, यही दो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लाइन और प्लेन, ठीक है गाइस। मैं उतना ही समझाऊंगा जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग एक व्यू ले लेते हैं, बस एक ओवरव्यू है। मैं 5 मिनट के अंदर ओवरव्यू खत्म कर दूंगा और फिर हम लाइन और प्लेन पढ़ के इसको खत्म कर देंगे। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स भी होता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि टफ हो जाएगा, उसको छोड़ के चलते हैं गाइस। क्वेश्चन आया तो हमारी मतलब हमारा लॉस। कुछ अब कुछ चीज़ छोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आया भी तो उसमें भी कई बार क्या होता है इजीली हम गेस कर पाएंगे। अगर पॉसिबल होगा तो छोड़ देंगे। और भी 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है गाइस। तो पूछ रहा टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, वर्ड ही पढ़ रहा है। ऑर्थोग्राफिक मतलब परपेंडिकुलर। ऑर्थो मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। कोई चीज़ परपेंडिकुलर तो मतलब बहुत दूर से रेज आ रही है, परपेंडिकुलर। हमें एकदम परपेंडिकुलर रेज देखनी है और किसी प्लेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी शेडो दिखेगी, ठीक है गाइस। क्या होगा क्या गाइस, कि जब इसकी रेज आएंगी तो यहाँ से रेज पास नहीं होंगी, बाकी सब जगह से रेज आ जाएंगी, ठीक है गाइस। सब जगह से रेज आ जाएंगी, बट जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है इसके पीछे इसकी रेज नहीं आएंगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगी? इसकी शेडो। और वही शेडो क्या है? हमारी प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस किस तरह की होती है? एक तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, यही हमारे सिलेबस में है गाइस। हमें यही पढ़ना है, ऑर्थोग्राफी। अब पिक्टोरियल में भी 3 टाइप के होते हैं, पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक, एक्सोनोमेट्रिक। पर्सपेक्टिव में होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 1 पॉइंट में क्या होता है गाइस? एक रेलवे ट्रैक है, सीधे हम लेंथ देख रहे हैं गाइस, एकदम लॉन्ग, ठीक है गाइस। ये वैनिशिंग पॉइंट है जहाँ पे एंड दिख रहा है, उसके बाद हमें नहीं दिख रहा है, उसके बाद सब एक जैसा ही लग रहा है। तो ये 1 पॉइंट है। ये भी एक 1 पॉइंट है, गैलरी टाइप की समथिंग, ठीक है गाइस। ये भी देखो, कोई चीज लॉन्ग वन वन डायमेंशन मान के सकते हैं कि 1 पॉइंट, हम सीधे कोई लास्ट में जाके एक हमें वैनिशिंग पॉइंट दिख रहा है। इसमें भी हम लास्ट में एक पॉइंट दिखेगा, और दूर अगर ये छोटा ही है, यहाँ पे भी हमें एक वैनिशिंग पॉइंट दिख रहा है, ठीक है गाइस। इसमें भी देखिए वैनिशिंग पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा गाइस, जिसमें हमें दो व्यू दिख रहे हैं। एक लाइन देख रहे हैं हम शुरू में, और दो व्यू देख रहे हैं। यहाँ भी देखो 2 पॉइंट। और 3 पॉइंट में क्या हो जाएगा गाइस? एक तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जैसे ये बिल्डिंग है, 3 पॉइंट हो गया गाइस, समझ रहे हैं गाइस। ये 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट, समझ रहे हैं। तो आपने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट देख लिया गाइस। 1 पॉइंट मतलब ऐसे, 2 पॉइंट में ऐसे, ठीक है गाइस। तो 2 पॉइंट में ऐसे, और 3 पॉइंट में ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। खत्म हो गया, इजी। बस इतने से हमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। दूसरा देखते हैं कैविलियर और कैबिनेट। ये एंगल के ऊपर होता है, जब 45 डिग्री पे काम हो रहा है गाइस। ऑल लाइंस आर एट स्केल 1:1। कैविलियर में क्या होता है? एंगल 45 डिग्री, बस आपको याद रखना है, एंगल 45 डिग्री है, ये सब में है। और जो ऑल लाइंस आर सेट एट स्केल जो है 1:1 का स्केल होता है। और जो हॉरिजॉन, मतलब कहने का मतलब है जो लाइंस का स्केल है, और जो कैबिनेट में होता है वो हॉरिजॉन्टल तो 1:1 है, जैसे यहाँ पे था। इसमें क्या है? हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, रेशियो 1:1 है, लेकिन इसमें है हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, तो जो वो 1:1 है, लेकिन जो इंक्लाइंड लाइंस है गाइस, वो उसका जो रेशियो, मतलब लाइन जो इंक्लाइंड दिखेगी वो डबल दिखेगी, इंक्लाइंड लाइन। बस इतना ही, ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। देखो, आपको समझ भी नहीं आया तो इसमें याद रख लिए, कैविलियर 1:1, इसमें भी 1:1 है, लेकिन इंक्लाइंड के लिए इसमें ऑल, ठीक है। ये 1:1 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर इंक्लाइंड कैबिनेट में,
इंक्लाइंड लाइन के लिए कितना है 1:2। बस आपको इतना याद रखना है। जब कैविलियर प्रोजेक्शंस होगा ये ओब्लिक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब ओब्लिक है थोड़ा। ओब्लिक का वर्ड का मतलब क्या होता है, एट सम एंगल, इंक्लाइंड कुछ एंगल है, समझ रहे गाइस। तो इसमें क्या है, ऑल लाइंस 1:1 के रेशियो होगा। कैबिनेट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 1:1 है, और जो इंक्लाइंड लाइन है गाइस वो 1:2 है। बस एग्जाम में स्टेटमेंट दे सकता है इन कैबिनेट प्रोजेक्शंस, है ना, क्या स्टेटमेंट देगा, इन कैबिनेट, कैबिनेट अच्छे से लिखते हैं, इन कैबिनेट प्रोजेक्शन all lines are at ratio 1:1। ये स्टेटमेंट सही है, नो रॉन्ग स्टेटमेंट, समझ रहे हैं गाइस। इसमें इस वर्ड की जगह कैविलियर आना चाहिए, बस। ये ऐसे एक स्टेटमेंट बना देगा, दो ऐसी एक और कोई दूसरी स्टेटमेंट दे देगा, और आपका क्वेश्चन बन गया गाइस। अब एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसमें हम 3 व्यू देखते हैं। इसमें आइसोमेट्रिक होता है जब सारे एंगल, मतलब एक पॉइंट है 120 डिग्री पे एंगल्स होते हैं, एक पॉइंट पे शायद इक्वल एंगल कितने बनेंगे 120 डिग्री है। उसके बाद एक डाईमेट्रिक है, ट्राईमेट्रिक है, 3 तरह के होते हैं। इतना नहीं जानना है, बस याद रखिए आइसोमेट्रिक हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत है जिसमें एंगल 120 डिग्री के होते हैं, ठीक है गाइस। अब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब लेट्स स्टार्ट विद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। इसमें थोड़ा बेसिक बता देता हूँ मैं, ये बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ लेना इस नोट्स में, आपके पास भी नोट्स होंगे। इसमें देखिए गाइस ये एक 3D फिगर है, आपको हमेशा है ना यही फिगर इमेजिन करना है, 3D फिगर। अब इसमें देखिए एक ये प्लेन है, समझ लीजिए ये एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है, ये साइड वाली है। अब इस वर्टिकल वॉल के नीचे भी एक वॉल होगी ना, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के नीचे मान लीजिए, और इस वॉल का एक पीछे भी होगा, ये समझ लीजिए मिरर इमेज, एक तरह से वर्टिकल मिरर है, इस मिरर के पीछे वाला इसकी इमेज होगी, इस वाले मिरर के नीचे ऊपर वाले की इमेज होगी। तो ये समझ लीजिए जब पहला 4 क्वाड्रेंट होगा एक तरह से, समझ रहे हो गाइस, ये 3D में भी है सब। ये 4 क्वाड्रेंट है, सामने से देखूंगा अगर इस तरफ से देखूंगा तो मुझे 4 लाइन दिखेंगी बस, फ्रॉम दिस व्यू 4 लाइन्स लाइक दिस, लाइक दिस। तो ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी हिसाब से एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस जब हम इस तरफ से देखेंगे इस व्यू से, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन जब हम यहाँ से देख रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जब इस वाले में यहाँ से देख रहे हैं, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शंस जब हम यहाँ पे, ठीक है गाइस। ये इसने ये राउंड करके दिखा रखा है, बस इतना ही समझना है गाइस। क्वेश्चन में आएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर है, वो प्लेन और व्यू के बीच में होगा, सही बात है। बोलेगा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो वो प्लेन और उसके बीच में है, व्यू के, गलत है, समझ रहे हैं गाइस, वो प्लेन और व्यू के बीच में नहीं है। इसको ये सब हटाइए, ठीक है, इस वो प्लेन और व्यू के बीच में नहीं है। इसमें क्या है, व्यू और प्लेन के बाद है ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोफाइल प्लेन के बारे में बता रहा है, ये प्रोफाइल प्लेन है जगह इस साइड वाला, दिस इज प्रोफाइल प्लेन। फिर दो प्लेन होते हैं, एक ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, एक ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इस प्लेन देखो, प्लेन बताए हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इधर एक और प्लेन बना देंगे, दिस इज प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। अब इसको मैं आपको हमेशा ऐसे करके दिखाऊंगा, ठीक है गाइस, मैं आपको हमेशा ऐसा दिखाऊंगा, और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूंगा, इसके प्रोजेक्शंस बनाऊंगा यहाँ पर। तो आपको बस इमेजिन करना है कि एक 3D वॉल है, अपने कुछ भी घर का फ्लोर मान लीजिए, अगर आपको इमेजिन करना है तो एक फ्लोर मान लीजिए और एक वर्टिकल वॉल मान लीजिए, और गाइज ये जो ये लाइन होगी ये एक्स वाई लाइन होगी, और जब हम इस प्लेन को खोलेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये ऐसा ही रहेगा। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है गाइस, इसमें इस फिगर में देखें अगर हम, कुछ कुछ मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ गाइस, कैसे ये तो अभी 3D है, ठीक है, ये अभी 3D है, इसको 2D में कन्वर्ट करना है।
देखो इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है गाइस, और ये अपना इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। अब जब इसका व्यू बनेगा कोई भी, तो कैसे बनेगा गाइस? देखो ये ऊपर वाला 1 ऊपर ही रहेगा, ठीक है गाइस, 2 भी ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 रहेगा ही और 4 नीचे आएगा। तो ये वाला प्लेन जब स्ट्रेट होगा तो ये इस पे जाके चला जाएगा और ये वाला प्लेन इधर चला जाएगा। अब ये पूछता है ना, जब मान लो कोई किसी किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है 2 पे, तो जब उसकी एक्स वाई लाइन में बनाएंगे तो उसको ऊपर बनाएंगे, ऊपर। समझ रहे गाइस? तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ ध्यान रखना। जब भी किसी चीज का प्रोजेक्शन 2 पे आएगा तो वो ऊपर बनेगा, 3 पे आएगा तो नीचे रहेगा, 1 पे रहेगा तो ऊपर रहेगा और 4 पे रहेगा तो उसका प्रोजेक्शन नीचे बनेगा। कोई भी चीज का प्रोजेक्शन जिस भी प्लेन पे गिर रहा हो उसको इस हिसाब से फोल्ड करते हैं। अब देखो गाइस, एक होता है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन तो आपने देख ही लिया था, जो साइड में बनता है, ये बनाया मैंने प्रोफाइल प्लेन, ठीक है गाइस। इंक्लाइंड प्लेन क्या है? ऑक्सिलरी मतलब साइड व्यू देखने के लिए होता है। इंक्लाइंड प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन में क्या है गाइस? हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है गाइस, ये एवीपी। इसमें क्या है? परपेंडिकुलर टू एचपी और इंक्लाइंड टू वीपी। मतलब वर्टिकल, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ड का मतलब ही है इंक्लाइन, तो ऑक्सिलरी वर्टिकल मतलब वर्टिकल से इंक्लाइन। फिर बोलेगा ऑक्सिलरी इंक्लाइन, ऑक्सिलरी इंक्लाइन का मतलब क्या है गाइस? इसमें होगा परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड, इंक्लाइंड टू एचपी। ये आप याद कर लीजिए, एग्जाम में इसके बाहर नहीं पूछेगा, बस यही पूछ लेगा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में क्या होता है, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है। और अगर आपसे अगर इस इन प्लेन्स में प्रोजेक्शंस पूछ लिए उसने, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड और, तो समझ लीजिए आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, देखो ये पढ़ भी लीजिए, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी इंक्लाइंड टू वीपी, और ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन में क्या है? परपेंडिकुलर टू वीपी इंक्लाइंड टू एचपी, बस इतना ही है। और बाकी गाइस जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज देख रहे होंगे कि वाईक्यूज में आ रहे हैं, वो आप कर लीजिए, इतनी थ्योरी के साथ मोर देन सफिशिएंट है। अब एक्जेनोमेट्रिक हमने 3 पढ़े थे ना, एक तो पर्सपेक्टिव पढ़ा था, एक ओब्लिक पढ़ा था, पर्सपेक्टिव, एक गाइस पढ़ा था ओब्लिक, और तीसरा पढ़ा था एक्जेनोमेट्रिक। और पर्सपेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट। ओब्लिक में हमने क्या पढ़ा था गाइस? ओब्लिक प्लेन पे पढ़े थे 3। और इसमें क्या पढ़ा था? इसमें हमने कैविलियर और कैबिनेट। इसमें क्या था गाइस? 1:1। इसमें क्या था? 1:1 और 1:2, ये दोनों इसमें थे, इसमें ये था। बस एक्सोनोमेट्रिक में थे आइसोमेट्रिक, बाकी दो इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। ठीक है गाइस, यही था ना, आ गया, ये था। इसकी मैंने आपको समरी दे दी, पर्सपेक्टिव ऑब्लिक एक्सोनोमेट्रिक, डायमेट्रिक डायमेट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जाके एक बार और समरी दे दूंगा तो उससे रिवाइज हो जाएगा। देखो एक्सोनोमेट्रिक में क्या है गाइस? एंगल है, एंगल पे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये देखिए 120 डिग्री पे एंगल रहेगा सारा। इसमें क्या होता है ना गाइस, जैसे मान लो ये क्यूब है, आप है ना इस पॉइंट को देखिए क्यूब के, इस पॉइंट से आपको ये लेंथ भी दिखेगी, ठीक है, ये लेंथ भी दिखेगी, ये लेंथ भी दिखेगी, ये लेंथ। तो जब आप इस पॉइंट को पकड़ के देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, व्हेन यू होल्ड दिस पॉइंट, तो आपको एक्सोनोमेट्रिक में आइसोमेट्रिक व्यू दिखेगा। आइसोमेट्रिक व्यू में यही होता है, आइसोमेट्रिक है, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ और एंगल, तो आइसोमेट्रिक मतलब सब सेम मेट्रिक है, सब सब तरफ। समझ रहे हैं गाइस? अब देखो इसमें देखिए क्या है, आइसो लेंथ, आइसो लेंथ है जो ये मिलेगा व्यू में, और ये है ट्रू लेंथ। तो इसमें रेशियो पूछा है आइसोमेट्रिक स्केल, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आइसोमेट्रिक स्केल क्या हुआ? आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ, ठीक है गाइस, आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ। अब आप, अब गाइस ये देखिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, आइसोमेट्रिक लेंथ ये लेंथ है गाइस, और ट्रू लेंथ क्या है? ये। अब इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे
तो रेशियो निकालिए। देखो आइसोमेट्रिक लेंथ निकालनी है, आइसोमेट्रिक लेंथ ये वाली पार्ट होगी और ट्रू लेंथ ये, तो इसको लिख रहा है ये एक्स बाय कॉस थीटा। देखो ट्रू लेंथ का कॉस 45, ये टी कॉस 45 होगा ये, है ना। और एक बार क्या होगा टी, ये आइसोमेट्रिक के हिसाब से क्या होगा आई, यही दोबारा कॉस 30 होगा। ठीक है गाइस, तो यही वैल्यू जब हम इसको x के बराबर मान लिया है, तो जब हम t निकालेंगे तो x बाय कॉस 45, जब हम i निकालेंगे, ठीक है गाइस, जब हम t निकालेंगे तो x बाय कॉस 45, और जब हम i निकालेंगे तो i के लिए x बाय कॉस 30, t के लिए x बाय कॉस 45। तो समझ रहा है गाइस, समझ आ रहा है आपको। अब इसकी वैल्यू निकाली आइसोमेट्रिक लेंथ बाय ट्रू लेंथ, यही कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, इस एक्सप्रेशन को देखें तो नीचे cos 30 हो जाएगा और ऊपर cos 45 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा इससे, √2, आंसर आ जाएगा √2/3। और इसकी वैल्यू आएगी एग्जैक्टली ये 0.82 के आसपास, याद कर लीजिए आप। एग्जाम में गाइस ये बस पूछेगा, आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि एग्जाम में पूछेगा तो एग्जाम में गाइस क्या होता है कि देखो ये 120 डिग्री मैंने बताया था आपको, और एग्जाम में बस यही पूछेगा कि आइसोमेट्रिक स्केल की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.8। आपको बस ये बताना है आइसोमेट्रिक स्केल की जो वैल्यू होती है वो, उसका मतलब यही होता है 0.82 बस। तो क्या है, एक समरी बना लेते हैं गाइस आगे बढ़ने से पहले। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रोजेक्शंस में एक 3 तरह के प्रोजेक्शंस पढ़े, एक पिक्टोरियल में, एक पढ़ा हमने पर्सपेक्टिव, ठीक है गाइस, एक पढ़ा हमने ओब्लिक, और एक पढ़ा हमने एक्सोनोमेट्रिक। सब बता दूंगा जितना पढ़ा है अभी तक। इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब देखो देखना कैसे है, 1 पॉइंट में सीधे देख रहे हैं, 2 पॉइंट में ऐसे देख रहे हैं, 3 पॉइंट में ऐसे। ये व्यू है, व्यू, ठीक है गाइस। अब अगला देखते हैं ओब्लिक। ओब्लिक में क्या पढ़ा था गाइस हमने, ओब्लिक प्रोजेक्शंस, एक थे कैविलियर, एक थे कैबिनेट। इसमें क्या था गाइस, देखो इसमें स्केल जो था वो इम्पोर्टेंट है, इसमें था 1:1, इसमें था 1:1 एंड 1:2। दिस इज फॉर इंक्लाइंड, दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, एंड दिस इज फॉर ऑल। अब अगला आ गया आइसो एक्सोनोमेट्रिक। इसमें क्या था, एक तो है आइसोमेट्रिक, दूसरा क्या है डाई और ट्राई, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा एग्जाम में नहीं आएगा, ये नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या था गाइस, इसमें जो आइसोमेट्रिक में क्या था, जो आइसोमेट्रिक स्केल है इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.82। वो किसके बराबर होता था गाइस, आइसोमेट्रिक स्केल का फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर क्या आता था आइसोमेट्रिक लेंथ, ठीक है गाइस, आइसोमेट्रिक लेंथ, और नीचे क्या था ट्रू लेंथ, ठीक है गाइस। बस इतना ही है कंसेप्ट। आइसोमेट्रिक स्केल जो होता है वो आइसोमेट्रिक एक्सिस ये होती है इसकी, ठीक है गाइस, आइसोमेट्रिक एक्सिस। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शंस। फर्स्ट टाइम देखो यही वही जो मैं बता रहा था आपको, ये इंपॉर्टेंट था, ये जो अभी मैंने आपको ये जो बताया था ना कि क्या होगा गाइस,
जैसे ये था ना, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, 1 है, 2, ये 1 2 मत मानिए, इस प्लेन को 1 मान लिए, इस प्लेन को 2, इसको 3, उल्टा माना था क्या मैंने, 4, जो भी है, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 1 और 4 के प्रोजेक्शंस नीचे आएंगे, 2 और 3 के ऊपर आएंगे। ठीक है गाइस, अब हमें ये समझना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसमें क्या होगा, देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका जो एक प्रोजेक्शन, ये देखो, इसको कहेंगे हम फ्रंट व्यू। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम टॉप व्यू। टॉप व्यू से हमको ऑब्जेक्ट कहाँ, यहाँ दिखेगा, और फ्रंट व्यू से ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिखेगा। तो जब हम इसको इसको जब हम नीचे करेंगे, तो जब यहाँ पे है एक्स वाई लाइन, यहाँ, तो जब हम इसको एक्स वाई लाइन को बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू वाला क्या, फ्रंट व्यू ऊपर है ये, और टॉप व्यू क्या है, नीचे। ये 1 वाला था गाइस, और ये 2। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत, तो यही है। अब चारों क्वाड्रेंट एक बार हम इधर देख ही लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे है जब, इसमें क्या होगा, यहीं पे एक्स वाई लाइन बनेगी। इसको थोड़ा जूम कर लिया है तो इसकी पेन थिकनेस कम करनी पड़ेगी। ठीक है, इस एक्स वाई लाइन यहीं बनेगी अंदर, ये ऐसे फिगर रहेगा। ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसको अंदर को, अब कोई ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है फर्स्ट में, फिर कोई होगा यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ। ये होगा इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में अपोजिट होगा, सेकंड फोर्थ में अपोजिट होगा। देखो, अब कोई फर्स्ट में होगा तो इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो, तो जो एक्स वाई लाइन बनेगी, इसमें ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, इस ऊपर से आएंगे टॉप व्यू, तो इसका फर्स्ट फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। जब यहाँ पे है तो इसका फ्रंट व्यू तो इधर ही आएगा, और टॉप व्यू किधर आएगा, ऊपर से इस पे, और ये वाला पार्ट ऊपर जाता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, ये प्लेन ऊपर जाना है, और टॉप व्यू से यहाँ पे बन रहा है, और फ्रंट व्यू से यहाँ पे बन रहा है। तो ये भी ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर है ही, तो दोनों ऊपर आ जाएंगे, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ऊपर। इस केस में देखिए गाइस, इस केस में टॉप व्यू से क्या आएगा गाइस, टॉप टॉप व्यू से ये इस पे बनेगा 3, और फ्रंट व्यू से गाइस क्या बनेगा, इस पे। इस केस में क्या आएगा गाइस, ये ऊपर जाएगा। तो टॉप व्यू ऊपर बन रहा है, फ्रंट व्यू नीचे। फोर्थ के केस में देखिए गाइस, टॉप व्यू से देख रहे हैं, टॉप व्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा 4, और फ्रंट व्यू का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ पे आएगा 4, मतलब ये 3 है। तो अब ये नीचे ही रहना है, यानी कि, और ये इसको भी नीचे आना है। तो इस बार क्या हो जाएगा गाइस, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू नीचे। अब देखिए, आप उसको मिलाइए, इसका एक कंक्लूजन क्या है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और थोड़ा थिन कर लें क्या, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है गाइस तो क्या होगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तब क्या होगा, जब थर्ड में है तब क्या होगा, जब फोर्थ में है तब क्या होगा। आपको बस ये टेबल याद रखनी है। फर्स्ट में है तो फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, ये देखिए गाइस, फर्स्ट का ये। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, दोनों ऊपर। ठीक है गाइस, तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में होगा, लिखूंगा अभी, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। और फोर्थ में क्या होगा, ये एक्स वाई लाइन है गाइस, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है गाइस, एक्स वाई था वो। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस,
टॉप व्यू भी नीचे, फ्रंट व्यू भी नीचे, ये हो जाएगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, जब मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, फिर बीच में अजीब से ही ऐसे कर देते हैं। ठीक है गाइस, इसमें टॉप व्यू, अब मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, जो ये वाला होगा, ये क्या होगा, रिवर्स ऑफ फर्स्ट, और जो ये वाला होगा ये क्या होगा, रिवर्स ऑफ थर्ड। बस अब आपको ये टेबल याद रखना है गाइस, और कुछ भी नहीं है। अब यही टेबल इसने यहाँ बना रखा है, इस पे आ जाते हैं भाई, आजा तू। देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट में क्या आ रहा है गाइस, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, सेकंड में दोनों ऊपर, थर्ड में फर्स्ट का रिवर्स, रिवर्स, और इसमें इसका रिवर्स। ठीक है गाइस, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस की ये लाइन है गाइस, ये लाइन क्या होता है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपको 3 लाइन है ना याद रहनी चाहिए, कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन प्लेन्स हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। सही बात है, पहला है, अगर आप नॉर्मली भी सोचो समझ नहीं आ रहा है कि फर्स्ट है तो ट्रांसपेरेंट नहीं ही होगा यार। और सेकंड थर्ड एंगल में ट्रांसपेरेंट होगा। देखो फर्स्ट कौन सा है गाइस, यहाँ बना लो, इमेजिन कर लो, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, थर्ड मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हम इसने क्रॉस इसलिए मारा है क्योंकि हम इनको यूज नहीं करते गाइस, ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब देखिए, प्रोजेक्शंस प्लेन्स आर नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। सेकंड में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस है, और व्यू तो यही है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू। यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ रहा है, थर्ड का मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें फ्रंट व्यू में ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है फर्स्ट एंगल में, और इसमें ऑब्जेक्ट बाद में है, प्लेन बीच में आ रहा है। तो इसमें क्या है, प्लेन इज बिटवीन, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट बिटवीन, और थर्ड है यूज्ड इन इंडिया ब्रिटेन, और इसमें यूएस से, यूएस से हमेशा इंडिया के अपोजिट है। इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट और प्लेन इन बिटवीन, प्लेन बिटवीन में, बस। और ये यूएसए में, दिस इज इन इंडिया, तो हमें तो इंडिया ही पढ़ना है ना। बेसिक काफी बता दिया गाइस। अब ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की कुछ बता रहा है, कि जो प्रोजेक्टर्स हैं पैरेलल टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर बताया था मैंने गाइस। ओब्लिक प्रोजेक्शंस में प्रोजेक्शंस पैरेलल टू ईच अदर बट आर नॉट परपेंडिकुलर, उसमें ऑब्लिक होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लेना, देख पढ़ने से समझ आ जाएंगे। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में बता रहा है, आइसोमेट्रिक लाइंस मतलब लाइंस पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस, इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, में जो इंपॉर्टेंट होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस में आपको बता दिए, याद रखना। 0.82 कभी आएगा तो यही आ जाएगा, आइसोमेट्रिक स्केल की वैल्यू, आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक में एंगल 120 डिग्री होता है गाइस, आइसोमेट्रिक एक्सिस और लाइंस के बीच में कुछ भी हो सकता है 120 एंड एक्सिस। देखो ये याद रखना है, ये दो पॉइंट सीधे लाइंस आ सकती है, कि एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस 120 डिग्री, और एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक लाइंस में 120 और 60, वो आपने पीछे देखा है। अब देखिए गाइस, अब 3 केस आएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन और प्लेन। बस हमें ये तीन की इनके एक दो केस समझने हैं, कि कब कैसे होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, पी डैश वी डैश, मैं ये सब कुछ नहीं मानता, ये हमें पी डैश एग्जाम में बनाना नहीं है। एग्जाम में हमें प्रोजेक्शंस वी डोंट नीड टू ड्रॉ, वी जस्ट नीड टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव आंसर्स। तो हमें सोचना है, अब हम बस केस पढ़ेंगे और अपने रफ में बनाएंगे। मेरा पॉइंट पी है, 30 मीटर अबव एच पी एंड 40 मीटर फ्रंट ऑफ वीपी। मतलब देखिएगा, ये मैं बार बार नहीं बनाऊंगा,
एक बार बना दे रहा हूँ। ये हमारे दो प्लेन है, ठीक है। अब एक पॉइंट पी कह रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पी कह रहा है, वो कह रहा है 30 मीटर अबव एच पी। ये एच पी है और ये वी पी है। तो एच पी के 30 मीटर ऊपर है, मतलब इससे 30 मीटर ऊपर ये पॉइंट है। ये जो है यहाँ से 30 मीटर है, मान लीजिए। और वर्टी से इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के इन फ्रंट में है 40। अब इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा गाइस, जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू। टॉप व्यू को हम प्लान भी बोलते हैं, याद रखना गाइस। प्लान एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट, प्लान क्या होता है, या प्लान इस कभी देखा हो इसका प्लान ये है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि प्लान क्या होता है। प्लान मतलब टॉप व्यू। यहाँ से हम देख रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से जब देखेंगे हम फ्रंट व्यू से गाइस, तो फ्रंट व्यू से जब हम देखेंगे तो हमें जो पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन में दिखेगा। अब ये नीचे की तरफ जाएगा, ये यहीं रहेगा, तब एक्स वाई एक्सिस बनेगी, एक्स वाई। जो फ्रंट व्यू में पॉइंट कहाँ दिखेगा, 30 मीटर अबव, 30 मीटर अबव पॉइंट पी। और टॉप व्यू में क्या देखेंगे, जब टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ से 40 मीटर दूर दिखेगा। तो और ये प्लेन नीचे चला जाएगा, तो 40 मीटर नीचे पी। ये 40 है, ये 30, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। अब गाइस सिंबल्स होते हैं पी डैश, पी डबल डैश, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब देखो गाइस, कई बार पूछेगा शॉर्टेज डिस्टेंस। अब ये एक्स एक्सिस से जहां भी होगा, ये एक शॉर्टेज डिस्टेंस, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा इस, ये पॉइंट एक्स वाई एक्सिस पे है, ये पी है, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। ये 30, ये कितना है, ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस, 50। और 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। एस डी बराबर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, यही निकाला इसने शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। अगले में कह रहा है a point lies 10 mm above HP and 75 mm behind VP। अब देखो बिहाइंड वाला कंसेप्ट आ गया गाइस। वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है बिहाइंड, फिर भी हम, अब देखो गाइस मैं 3D नहीं बना रहा हूँ, ये समझ लीजिए इसके अंदर भी है कुछ, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब कह रहा है बिहाइंड वीपी, मतलब इधर है पॉइंट 75 mm, 75 mm। और ये ग्राउंड से जो है वो 10 mm ऊपर है, ठीक है। इस पॉइंट क्यू है। अब ये क्या है, सेकंड एंगल नहीं आ गया गाइस, सेकंड एंगल। और सेकंड एंगल में आपने क्या पढ़ा था, दोनों ऊपर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। देखो याद करना नहीं है, पहले में क्या है, पहले में उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, जैसे देखो फर्स्ट एंगल में कैसे किया था हमने, फ्रंट व्यू यहाँ था और टॉप व्यू नीचे था। फिर क्या हुआ, नीचे से टॉप व्यू ऊपर आ गया, फिर क्या होगा, फ्रंट व्यू नीचे चला जाएगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, दोनों, मतलब पहला और दूसरा याद कर लीजिए। दूसरे में दोनों ऊपर है, चौथे में दोनों नीचे है। पहले में टॉप व्यू नीचे है और फ्रंट व्यू ऊपर है, क्योंकि सामने से देखेंगे तो वर्टिकल प्लेन पे जाएगा ना गाइस। अब देखिए इसमें, देखिए गाइस, ये पॉइंट है। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, हमने पढ़ा भी था। देखो ये एक प्लेन होता है ना, ये प्लेन ऊपर जाता है और ये प्लेन नीचे जाता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है ऊपर से देखने पे यहाँ बनेगा 75 में, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो, अच्छा 75 या 15 है, कोई बात नहीं, 75 ही लग रहा है, चलो 15 मान लेते हैं, एक ही बात है, हम 75 ले कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको 75 कर लेते हैं। तो हम जब वो बनाएंगे, तो यहाँ से 75 mm ये ऊपर जाएगा, क्यू है 70, स्मॉल में लिख लेते हैं, तो क्यू 75 mm जाएगा, ये एक्स वाई लाइन है। और जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे फ्रंट से, तो फ्रंट से हमें 10 mm ऊपर दिखेगा यहाँ, तो 10 mm ऊपर, तो ये होगा, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, क्यू ये है और क्यू ये है। दिस विल बी इट्स फ्रंट व्यू एंड दिस विल बी इट्स टॉप, दोनों ऊपर आएंगे गाइस, प्रूफ कर दिया। देखो अब अगला है, पॉइंट पी इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज 200 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब देखो गाइस, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है और 200 mm इससे आगे है, 20 mm सॉरी 20 mm इससे आगे। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। ये 3D नहीं बना रहा हूँ गाइस,
ठीक है, आप 3D इमेजिन कर लेना। ठीक है इस, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं है। अब 3D होगा तो ये भी तो अंदर शिफ्ट होगा ना, P है। इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, ये नीचे चला जाएगा और ये यहाँ से जितना दूर है बस। और फ्रंट व्यू में तो ये एक्स वाई लाइन पे देख, तो ये इसका क्या हो जाएगा इस फ्रंट व्यू, क्योंकि इसको इस व्यू से देखेंगे, इस पॉइंट को इधर से फ्रंट व्यू, तो ये पॉइंट हमें प्रोजेक्ट होके यहीं पे मिलेगा, टॉप व्यू से यहाँ मिलेगा। तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, तो ये फ्रंट व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू। शॉर्टेज डिस्टेंस हम इमेजिन कर सकते हैं, मतलब एक्स वाई लाइन से कितना दूर है। एक्स वाई लाइन से BC तो है, इस केस में ये एक्स वाई लाइन से इतना दूर था, दिस वाज SD। ठीक है गाइस, कह रहा है एक बार और देख लेते हैं। कह रहा था टॉप व्यू ऑफ अ पॉइंट लाइज अबव रेफरेंस लाइन, टॉप व्यू अबव है, देन द पॉसिबल क्वाड्रेंट इन विच अ पॉइंट में लाई। अब देखो टॉप व्यू ऊपर है, अभी तक हमने जो केस किए हैं इसमें देखो टॉप व्यू नीचे आया, इस केस में टॉप व्यू फ्रंट व्यू नीचे आया, तो उसमें एक तो सेकंड हो सकता है। ठीक है गाइस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसमें क्या था गाइस, इसमें जो हमने बनाया था ये फ्रंट व्यू ऊपर आया था और टॉप व्यू नीचे आया। तो हमारा एक तो दूसरा या तीसरा केस हो जाएगा, सेकंड थर्ड। सही है गाइस, देखो बना, जल्दी समझा भी देता हूँ। जब यहाँ पे होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में क्या होगा गाइस, फर्स्ट में फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे, सेकंड में क्या होगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू, थर्ड में क्या होगा टॉप व्यू फ्रंट व्यू, और फोर्थ में क्या होगा फ्रंट व्यू टॉप। ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है। अब देख लीजिए गाइस, अब कह रहा है कि जो टॉप व्यू है वो लाइज अबव, ये अबव है गाइस, अबव रेफरेंस लाइज, तो लाइज अबव टॉप व्यू। एक तो ये केस हो जाएगा, एक तो ये केस हो जाएगा गाइस, और एक ये केस होगा, वही आंसर। ठीक है गाइस, अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस आ जाएगा, इसको थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, प्लेन को मैं थोड़ा बताऊंगा और सॉलिड्स नहीं पढ़ाऊंगा गाइस, ठीक है। अब लाइन में देखो, लाइन में प्रोजेक्शन ऑफ जब लाइन आता है ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ट्रू लेंथ कहाँ दिखेगी लाइन की, स्मॉल लेंथ जो होगी अपरेंट लेंथ, स्मॉल लेंथ कहाँ पे आएगी, ट्रेस कहाँ पे आएगी। ठीक है, ट्रेस क्या होता है, वेयर लाइन कट्स द प्लेन, जहाँ पे लाइन प्लेन को कट करेगी। ठीक है, अब एक चीज देखिए गाइस, इफ 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 समथिंग इज पैरेलल, तो दे विल नेवर कट, दे विल नेवर क्रॉस और कट ईच अदर। जब क्रॉस और कट नहीं होगा तो ट्रेस क्या होगा, नो ट्रेस। बस याद रखिए, जहां पैरेलल है वहां ट्रेस नहीं है, एग्जाम में जहां इंक्लाइंड है या परपेंडिकुलर है वहीं ट्रेस है। अब ट्रू लेंथ बताइए आपको, एक्चुअल लेंथ कितनी है और अपरेंट लेंथ कितनी है जो प्रोजेक्शन में आ रही है। ट्रू लेंथ अपरेंट लेंथ से ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी, ट्रू लेंथ तो उतनी ही रहेगी। अपरेंट लेंथ या तो स्मॉल हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, या इक्वल रहेगी। समझ रहे हैं गाइस, ट्रू इंक्लिनेशन सेम, कितना वो इंक्लाइंड है जो क्वेश्चन में गिवन है, और अपरेंट कितना वो प्रोजेक्शंस में इंक्लाइंड आ रहा है। ठीक है गाइस, ये कुछ इसने दे दिया कि जो ट्रू इंक्लिनेशन को थीटा माना है, ट्रू इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में फाई, और अल्फा बीटा एंगल माना है अपरेंट इंक्लिनेशन का वर्टिकल से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में। इसकी भी कोई लेंथ वेंथ मानी गई इसने, अरे मैं सिंबल की जरूरत ही नहीं है इस एग्जाम में, जरूरत नहीं है। देखो गाइस, इसमें कह रहा है लाइन पैरेलल है टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। पैरेलल है मतलब गाइस, और दोनों के पैरेलल है, नो ट्रेस, पैरेलल में ट्रेस नहीं आता गाइस। ठीक है, अब लाइन की लेंथ दे दी 100 mm, पैरेलल है इतना, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम HP एंड 40 mm इतना। ठीक है, एक 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 व्यू को मैं समझा देता हूँ कैसे बनाते हैं। ये ठीक है गाइस, ये ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे। ठीक है, अब एक लाइन है गाइस,
लाइन यहाँ कहीं है, कितना है? लाइन इज 30 mm, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम HP से 30 mm ऊपर है। HP से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, इसको नीचे जाना है। तो ये HP से 30 mm ऊपर एक लाइन है, ठीक है गाइस, ऐसे। और इससे 40 है, इससे 40 है, वर्टिकल वर्टिकल प्लेन से 40 है, इससे 30 है। ये लाइन है हमारी। लाइन की इसने कुछ दिया है PQ, दिस इज Q एंड दिस इज PQ लाइन है गाइस। अब इसको अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कैसी दिखेगी? रेफरेंस लाइन के ऊपर, XY के ऊपर, ये ये क्या हो जाएगा इस फ्रंट व्यू। और जब इसको हम टॉप से देखेंगे तो इस पे आएगा और ये नीचे चला जाएगा रेफरेंस लाइन के नीचे। दिस विल बी इट्स टॉप व्यू, ठीक है। और पैरेलल है तो पैरेलल के केस में हमेशा ट्रू लेंथ दिखती है। जब इंक्लाइंड होता है, यहीं लिख देता हूँ शुरुआत में गाइस, जब पैरेलल होगा तो ट्रू लेंथ आएगी। जब इंक्लाइंड होगा गाइस तो क्या आएगी? इंक्लाइंड होगा तो एपरेंट, एपरेंट नहीं कहूँगा, ट्रू लेंथ नहीं आएगी उस केस में। उस केस में डिक्रीज्ड लेंथ आएगी और प्रोजेक्टेड लेंथ। और cos थीटा, ट्रू लेंथ इंटू cos थीटा, जनरली, जनरली गाइस, जनरली नॉट ऑलवेज, वो एंगल पे डिपेंड करेगा, जनरली, ठीक है गाइस। अब कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसने ये नहीं बताया वर्टिकल प्लेन के अब देखो वर्टिकल प्लेन से क्या है, लेकिन क्वेश्चन का इज कंप्लीट है। अब कोई चीज अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई तो वर्टिकल के तो ऑब्वियसली पैरेलल होगी ना हमेशा। वर्टिकल प्लेन क्या होगी? पैरेलल, क्योंकि दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो गया। अब देखिए गाइस, कोई लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये है ऐसे। देखिए गाइस, ये लाइन है, सॉरी, दिस इज लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो जब इसको हम टॉप व्यू में देखेंगे गाइस, तो टॉप व्यू में ऊपर से हमें सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, ठीक है गाइस। तो टॉप व्यू में हमें एक पॉइंट दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। और जो गाइस फ्रंट व्यू होगा, इसमें हमें क्या दिखेगी? ट्रू लाइन, प्रॉपर लाइन दिखेगी। वो भी यहाँ से दिखेगी हमें, ये लाइन मान लेते हैं PQ, ये P, ये Q, तो ये हो जाएगा PQ। और यहाँ दिखेगा हमें Q, और P हो जाएगा डैश, क्योंकि P हमें दिखेगा नहीं, वी कांट सी फ्रॉम टॉप व्यू, क्योंकि वो लाइन के नीचे है। तो हमें सिर्फ Q दिखेगा, P उसके नीचे रहेगा। तो गाइज ये हो जाएगा। और डिस्टेंस विस्टेंस जितना ये इससे आगे होगा तो उतना उतना यहाँ पे ये डिस्टेंस आ जाएगा। दिस डिस्टेंस x एंड दिस इज ऑल्सो x। लेंथ PQ है तो ये PQ है, ये ट्रू लेंथ आ जाएगी। ठीक है, जब भी कोई परपेंडिकुलर होगा गाइज लाइन, तो वहाँ क्या दिखेगी? डॉट। अब लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन होगी, देखो गाइज इसी केस में बना लेते हैं दूसरी। मान लो कोई लाइन ऐसे है, वर्टिकल प्लेन, जरूरी नहीं है कि इसको टच कर रही हो, ये इससे मतलब थोड़ी गैप में भी हो सकती है। कहने का मतलब जैसे ये लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर टू, इसकी प्रोजेक्शन करेंगे तो दिस इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। इस केस का ये है। इस केस में क्या हो जाएगा गाइस, और इसका XY बनाएंगे, यहीं पे बना देते हैं। तो फ्रंट व्यू जो होगा वो डॉट दिखेगा, और टॉप व्यू में गाइस क्या दिखेगी? टॉप व्यू में कंप्लीट लाइन दिखेगी, PQ। ये हो जाएगा टॉप व्यू, ये हो जाएगा फ्रंट। ये है व्हेन लाइन परपेंडिकुलर टू VP एंड व्हेन लाइन परपेंडिकुलर टू HP। ठीक है गाइस, ये वाला केस है, और ये वाला जो केस है, ठीक। चलिए गाइस,
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस साइड ये जो है, ये साइड व्यू दिखा रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। ट्रेस ट्रेस दिखा देते हैं गाइस। तो जब ये इसके परपेंडिकुलर है एचपी, तो यही तो इसी में आएगा हमारे पास ट्रेस। यहाँ पे ये आ जाएगा ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये आ जाएगा गाइस इस बार वर्टिकल ट्रेस। ट्रेस को रेड कर देता हूँ। वर्टिकल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है गाइस, जहाँ कट करेगा प्लेन। एक केस और ये बता रहा है कि ये लाइन है वो पैरेलल टू वर्टिकल और इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल। देखो पैरेलल टू वर्टिकल है तो ट्रू लेंथ किस में दिखेगी? वर्टिकल प्लेन में हमें ट्रू लेंथ दिखेगी और इसमें हमें डिक्रीज दिखेगी। डिक्रीज लेंथ कितनी होगी? 100 cos 60। अब cos 60 कितना होता है गाइस? 1/2 50 हो जाएगी। देखो कैसे है, ये बना ही देता हूँ। ठीक है गाइस, ये प्लेन है। अब लाइन कह रहा है पैरेलल टू, पहले देखिए, पहले इमेजिन करिए कि दोनों के पैरेलल है लाइन। कोई लाइन है विच इज पैरेलल टू बोथ। इससे भी कुछ डिस्टेंस पे पैरेलल है, इससे भी पैरेलल है। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम वर्टिकल प्लेन के तो पैरेलल रखेंगे, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड कर देंगे। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन गाइस। अब इसको मैंने इंक्लाइंड कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल ही एक्सिस है एक तरह से, इसके पैरेलल थी पहले, तो इससे 60 डिग्री इंक्लाइंड हो गई गाइस पी क्यू। अब इसको फ्रंट व्यू से देखिए और इसको टॉप व्यू से देखिए। तो फ्रंट व्यू से तो हमें एक इंक्लाइंड लाइन दिखेगी, ये फ्रंट व्यू है, और ये ट्रू लेंथ होगी, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री होगी एक्स वाई। और टॉप व्यू से देखेंगे गाइस, तो टॉप व्यू से हमें एक प्रोजेक्शन दिखेगा बस, इतनी बड़ी शॉर्ट लेंथ दिखेगी 50, कि बिकॉज ये क्या होगा, ट्रू लेंथ इंटू कॉस 60। समझ रहे हो गाइस? क्योंकि अगर हम देखो ऊपर से देख रहे हैं, इसको देखो, इस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल से टॉप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक ये पॉइंट दिखेगा, एक ये पॉइंट दिखेगा। टॉप से देख रहे हैं, टॉप व्यू, इसका प्रोजेक्शन ही तो आएगा गाइस। इसको ऑर्थोग्राफिक में परपेंडिकुलरली हम प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्शन करेंगे तो हमें ये प्रोजेक्टेड लाइन दिखेगी गाइस। ये प्रोजेक्टेड लाइन इस प्लेन में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब एक इंक्लाइंड लाइन है, एक ये है, और एक ये ट्रू लेंथ है, और ये इसकी प्रोजेक्शन दिखेगी ट्रू लेंथ कॉस थीटा। बस यही है गाइस, जिस प्लेन के साथ इंक्लाइंड हो जाएगा उसमें कॉस कंपोनेंट चला जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसमें कह दिया इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन और पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेम ही हो जाएगा ना गाइस। अब देखिए इस केस को भी समझ लेते हैं, जितने केस समझेंगे उतना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा एग्जाम में। देखो गाइस, पहले आप पैरेलल सोचो कि एक लाइन है जो पैरेलल है, इससे भी कुछ डिस्टेंस पे, इससे भी कुछ डिस्टेंस पे पैरेलल। अब इसको क्या करना है, पैरेलल टू एचपी, एचपी के पैरेलल रखना है, वर्टिकल से इंक्लाइंड करना है गाइस। वर्टिकल से मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंक्लाइंड इस प्लेन से, इस वाले प्लेन से अब लाइन थोड़ी सी इंक्लाइंड है, जैसे ऐसे थी पहले इस प्लेन में। अब इसको थोड़ा सा बाहर उठा दीजिए, बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, और इतने डिग्री पे इंक्लाइन कर दीजिए। 3D में इमेजिन करिए गाइस। अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है गाइस, ये थीटा डिग्री 45 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप ऊपर से टॉप व्यू से सोचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में इंक्लाइंड लाइन दिखेगी। देखिए गाइस, अब इसका अगर इस प्लेन में इसको प्रोजेक्शन करूंगा तो एक ऐसी लाइन दिखेगी इंक्लाइंड, ये पहले लाइन थी ऐसी, उससे इंक्लाइंड आएगी। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होगा गाइस, एक पॉइंट से इंक्लाइंड, टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू थीटा डिग्री पे, इसका प्रोजेक्शन बनेगा। अब आपको समझ नहीं आया गाइस, तो समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्लेन के पैरेलल होगा, समझ नहीं आया तो जहां पैरेलल होगा वहां ट्रू लेंथ होगी। ठीक है, जहां इंक्लाइंड होगा थीटा पे वहां ट्रू लेंथ कॉस थीटा। और कैसे बनाना होगा, अगर मान लो एग्जाम में पूछ ही ले कैसे बनाना है, देखो गाइस, पहले एक इंक्लाइंड लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे, और फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन, मतलब यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे स्ट्रेट, दो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस इन दोनों के एंड से, और ये जो इतने डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस दे रखा होगा, जितना दूर होगी उतने डिस्टेंस पे मिल जाएगा।
गेटिंग माई पॉइंट? ये डिस्टेंस जैसे ये x है, ये x ये होगा, कितना ऊपर है हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो उधर दिखेगा, और टॉप व्यू में कितना आगे है। मतलब क्या होगा गाइस, क्या होगा देखिए गाइस, एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए, एक कंसेप्ट और है। अब जैसे ये पहले एक ये पैरेलल लाइन थी जो इन दोनों एक्सिस से थी, अब इसको मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया। अब देखिए गाइस, ये इस प्लेन से ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है। अब थोड़ा अजीब सा हो गया गाइस, थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, ये अच्छे से देखते हैं थोड़ा सा, इसको एक अच्छे तरीके से भी सोचा जा सकता है, वो मेरे दिमाग में भी हिट किया है। देखो, ये वर्टिकल प्लेन है गाइस, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब क्या होगा, इस प्लेन से कुछ दूरी पे, यहाँ से भी, ये पैरेलल लाइन है गाइस दोनों, इसको मैं थोड़ा और आगे ले आया। तो Q मान लो PQ लाइन है, तो Q पॉइंट यहाँ बनाया और P यहीं बनाया। ये यहाँ से मान लो 5 डिस्टेंस पे है, 5 mm, ये 10 mm, ऐसे लाइन हो गई गाइस। अब यहाँ से 10 mm की दूरी पे है, तो जब ये बनेगा प्रोजेक्शन इसका, इसका जब प्रोजेक्शन बनेगा तो ऐसे बनेगा गाइस, टॉप व्यू, टॉप से देखेंगे तो ये यहाँ से 5 mm पे दिखेगा और यहाँ से 10 mm पे दिखेगा। अब समझ रहे हैं, इंक्लाइंड लाइन और ये इंक्लिनेशन है, डिस्टेंस से इंक्लिनेशन निकल जाएगा। आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है ना मेरा गाइस, कि ये यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे होगा और यहाँ से कुछ y होगा, और x y x नॉट इक्वल टू y, तो ये इंक्लाइंड हो जाएगा। उस केस में क्या था गाइस, इस वाले केस में, इस वाले केस में जो ये लाइन थी, ये यहाँ से, इसको इस पेन से बना देता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस था और ये यहाँ से y डिस्टेंस था, और x नॉट इक्वल टू y। अब ट्रेस, ट्रेस इस केस में क्या होंगे गाइस, देखो ट्रेस, ये जो इंक्लाइंड लाइन है यहाँ पे आके इसको यहाँ काट देगी, तो इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगा गाइस, और जिससे इंक्लाइंड होता है उसी पर ट्रेस मिलता है, पैरेलल तो कभी कहीं। अब देखो, ये इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहीं वर्टिकल प्लेन को वर्टिकल ट्रेस मिलेगा गाइस। ये जो हमने बनाया था, ये लाइन यहाँ पे वर्टिकल प्लेन को काटेगी। देख लीजिए यहाँ पे इसने वर्टिकल ट्रेस बनाया होगा, ये रहा वर्टिकल ट्रेस। बस लाइन के लिए दोस्तों, लाइन के लिए इतना बहुत है। फॉर अ लाइन प्लेस्ड इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है गाइस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन है तो कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में गाइस ट्रेस, ट्रेस की बात कर रहा है। सो गाइस, आपने भी इतने सारे केस देखे, कभी आपने देखा है कि वर्टिकल ट्रेस नीचे आएगा? वर्टिकल ट्रेस का मतलब क्या है गाइस, वर्टिकल ट्रेस कब आता है, वर्टिकल ट्रेस कब आता है, जब हम फ्रंट व्यू में देखते हैं। फ्रंट व्यू में देख रहे हैं कि वो लाइन कहाँ पे काट रही है, वो हमेशा देखो इस केस में भी वर्टिकल ट्रेस ऊपर ही आया था, तो वर्टिकल ट्रेस हमेशा ऊपर ही आता है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग केस, पता नहीं ये केस मुझे नहीं पता, लेकिन ये केस तो कभी पॉसिबल नहीं हो कि वर्टिकल ट्रेस नीचे आ जाए, हॉरिजॉन्टल ट्रेस ऊपर आ जाए। तो ये आंसर गलत हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, इस मैंने बहुत बता दिया आपको। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ESC 17 का क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि हमारे इतने पढ़ने से ये 17 का हो रहा है कि नहीं। कह रहा है इफ लाइन पैरेलल टू HP, पैरेलल टू HP है, ठीक है, इस लाइन पैरेलल है HP के, मतलब क्या, ट्रू लेंथ दिखेगी HP में, इंक्लाइन टू VP, तो VP में अपरेंट लेंथ दिखेगी और डिक्रीज लेंथ दिखेगी। ठीक है गाइस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, ट्रू लेंथ प्लान, PL, PL मतलब प्लान, प्लान मतलब टॉप व्यू बताया था मैंने। तो ट्रू लेंथ हमें किस में दिखेगी, HP में, और HP में क्या होता है गाइस, ऊपर से देखते हैं तभी HP में आता है, तो ए आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था यार। ट्रू लेंथ लेस देन प्लान, अरे ट्रू लेंथ तो ज्यादा, ट्रू लेंथ की कंडीशन क्या होती है गाइस, ग्रेटर देन और इक्वल टू अपरेंट लेंथ, तो लेस तो हो ही नहीं सकता। वर्टिकल ट्रेस, ट्रेस की तो बात ही नहीं कर रहा है अभी, इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन है तो वर्टिकल ट्रेस आएगा, लेकिन अभी हमने पढ़ा वर्टिकल ट्रेस नीचे नहीं आएगा, ऊपर आ सकता है। ठीक है गाइस, वो डिपेंड करेगा, वर्टिकल ट्रेस अबव XY प्लेन है कि वो लाइन है कहाँ पर, उस केस पे डिपेंड करेगा कि वर्टिकल ट्रेस अबव होगा कि नीचे होगा। तो डिपेंड करेगा लाइन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, अभी एक पोजीशन नहीं बताई,
डिस्टेंस नहीं बताया गाइस, लेकिन ये 100% श्योर होगा, 100% कि जिसके पैरेलल होगा उसमें ट्रू लाइन दिखेगी, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू से ट्रू लाइन दिखती है। यहाँ पे टॉप व्यू आता है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। अब गाइस प्लेन्स का प्रोजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि जब इसमें भी वही केस है गाइस, जब पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो ट्रू शेप दिखेगी, ट्रू शेप। जब इंक्लाइंड होगा गाइस तो क्या होगा, एपरेंट शेप। बस इतना याद रखिए। इसमें जो ट्रेस आएंगे गाइस वो एक लाइन बनेंगे, क्यों, प्लेन है। देखिए लाइन में जो ट्रेस था वो पॉइंट था, ट्रेस था वो पॉइंट। प्लेन में जो ट्रेस होगा, प्लेन में वो लाइन बनेगी, क्योंकि कोई भी प्लेन जो कट करेगा किसी किसी प्लेन को, तो वो एक एक पूरे प्लेन में कट करेगा ना, ऐसे लाइन लाइन बनाएगा उनका इंटरसेक्शन। दो प्लेन का इंटरसेक्शन तो लाइन बनता है ना गाइस। तो एक एक केस समझ लेते हैं। कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लेन केप्ट परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी विद इट्स स्मॉलर साइड पैरेलल टू। अब देखो कोई एक ये बना लेते हैं गाइस। ये दो प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब आप इमेजिन करिए पहले कि कोई प्लेन है, उसको कोई भी प्लेन है, एक रेक्टेंगल प्लेट है, प्लेन है, इसको दोनों के परपेंडिकुलर रखना है। और कह रहा है कि जो स्मॉल विद इट स्मॉलर साइड, स्मॉलर मतलब 30 वाली साइड जो है वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल 30 वाली आएगी गाइस। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल 30 में टच कर दे रहा हूँ प्लेन को, ठीक है। वैसे इसने कुछ डिस्टेंस पे बनाया है, लेकिन डिस्टेंस पे बनाने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। और ये है, ये 30 है इसके पैरेलल, तो 50 ऑटोमेटिकली यहाँ हो जाएगी। गाइस इमेजिन करना, ये है गाइस, ये दोनों के पैरेलल है, ये दोनों के परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर, ठीक है गाइस। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर और वर्टिकल में वर्टिकल परपेंडिकुलर। इसमें तो देखो गाइस टाइम तो लगता ही है बनाने में। एंगल बनाए तो गाइस देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में परपेंडिकुलर, ये वर्टिकल प्लेन में, ठीक है गाइस। अब इसका व्यू देखेंगे, एक ये फ्रंट से देखिए, एक टॉप से देखिए, टॉप व्यू। और ये नीचे ही जाता है हमेशा, ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन। टॉप से देखेंगे तो टॉप से में बस एक ये लाइन दिखेगी टॉप में, इस लाइन के अलावा इसके नीचे वाले सब इसे ढक जाएंगे। मान लो ये ए बी सी डी है, तो टॉप से सिर्फ ए बी दिखेगा हमें गाइस, ए बी। इसने कुछ ए बी सी डी कुछ और माना होगा, ठीक है, वो छोड़िए। मैंने जो ये मेरा फिगर है, इसका प्रोजेक्शंस बना रहा हूँ, तो क्या ए बी दिखेगा हमें, और सी यहीं रह जाएगा, डी यहीं रह जाएगा। फ्रंट से देखेंगे तो गाइस क्या होगा, फ्रंट से मुझे बी सी दिखेगा बस, फ्रंट व्यू में बी सी, ये वाला और ये वाला। तो क्या होगा गाइस, यहाँ से देखा ना टॉप से, तो ये टॉप से हमें सिर्फ दो लाइन दिखी है। कैसी दिखी है, देखो मैंने गलत बना दी, कोई बता भी नहीं रहा है, अब लोग कैसे बताएंगे। टॉप से देखा तो देखो ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा गाइस, ऐसे, ऐसे। अब ठीक है, ए बी, और ए के नीचे डी रह जाएगा और बी के नीचे सी। फ्रंट से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, इसमें क्या रह जाएगा इस बी ऊपर, सी नीचे, और बी के नीचे रह जाएगा ए, और सी के नीचे रह जाएगा डी। और अगर गाइस साइड से देखेंगे, साइड से, यहाँ पे हमने पढ़ा है ना प्रोफाइल प्लेन बनता है, प्रोफाइल प्लेन, तो इसकी ट्रू शेप जो है ना, वो प्रोफाइल प्लेन में दिखेगी गाइस, प्रोफाइल प्लेन। जब दोनों के पैरेलल, बिकॉज जब पैरेलल जहाँ होगा ना वहाँ ट्रू शेप दिखेगी, लेकिन पैरेलल तो है नहीं, ये कह रहा है इसमें यहाँ मत कंफ्यूज है ना, साइड,
एक साइड पैरेलल, देखो गाइस 30 mm साइड, ये दो साइड है ना, ये आपस में पैरेलल है और ये पैरेलल टू दिस प्लेन भी है ना। तो साइड प्लेन की बात नहीं कर रही, एक साइड की बात कर रहा है। तो गाइस जब प्लेन जिस प्लेन के पैरेलल होगा वहां ट्रू शेप दिखेगी और बाकी जगह। तो इसके देखो, इसके ट्रेस देखो, अब इसके जो ये ट्रेस भी है, ये क्या होगा गाइस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और ये क्या होगा, वर्टिकल ट्रेस। वर्टिकल ट्रेस, ये लाइन बनेगी वर्टिकल ट्रेस, ये लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल ट्रेस। देखो इसने भी वर्टिकल ट्रेस दिखाया ऊपर, हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं। इसने बस प्लेन को कुछ दूर रखा, मतलब मैंने जो ओरिजिन यही मान लिया, ओरिजिन उठा दो आप स्पेस में, डायगनली ओरिजिन को थोड़ा दूर कर दो बस, डायगनली। ठीक है गाइस, अगर मान लो ये छोटा प्लेन ऐसे होता, बस छोटा सा ये प्लेन होता, यहाँ कुछ डिस्टेंस पे है ओरिजिन, तब इसका थोड़ी दूरी में बनता ना, इतना इतना बनता बस प्रोजेक्शंस। ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक केस और देख लेते हैं जल्दी से। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 60 mm हैज इट्स सरफेस पैरेलल टू वर्टिकल। देखो आप याद रखो, जहां पैरेलल लिखा है, पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, तो गाइस ट्रू शेप उसकी फ्रंट व्यू में ट्रू शेप, वर्टिकल प्लेन फ्रंट व्यू में बनता है, ये याद हो जाना चाहिए अब तक। फ्रंट व्यू में वो दिख जाएगा आपको ट्रू शेप। और टॉप से देखेंगे, इस ट्रायंगल को आप टॉप से देखिए, तो आपको क्या दिखेगा, एक ये पॉइंट दिखेगा, एक ये पॉइंट दिखेगा। बॉटम से ना इसके बस एक, आप इसकी प्रोजेक्शंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमें बस कुछ नहीं दिखेगा, एक लाइन दिखेगी जिसमें 3 पॉइंट दिखेंगे, ए बी सी। इसको ए मान लूँ, बी मान लूँ, सी मान, कुछ नहीं दिखेगा बस। और यही हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा, क्योंकि जो प्लेन जो, इसको भी आपको 3D में समझना होगा, कुछ में चुल तो होती है गाइस। ठीक है गाइस, कैसा है, पैरेलल टू वर्टिकल, ये इस प्लेन के एक पैरेलल ट्रायंगल है गाइस। और इसके, मैं इससे थोड़ा सा टच, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, चलो ये इस प्लेन से x डिस्टेंस पे है और यहाँ से y डिस्टेंस पे। ठीक है गाइस, अब जब इसका प्रोजेक्शन बनेगा तो टॉप व्यू नीचे बनेगा तो ये y आएगा। ठीक है गाइस, लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट दिखेगा मुझे, ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेंगे 3 बस। बहुत दूर से देखना, यू हैव टू सी इट फ्रॉम 10 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर से देखना है, 10 किलोमीटर में आपको दिखेगा ही नहीं, तो मतलब एक ऐसी तरह दूर से देखना है कि उसके जो बीच का डिस्टेंस है ना वो गायब हो जाए, मतलब बहुत दूर से लाइट रेज आनी चाहिए, लाइट, तो आपको जस्ट ये 3 पॉइंट्स दिखेंगे। और इधर जब आप बहुत दूर से देखेंगे तो पूरा ट्रू शेप दिखेगा और x डिस्टेंस ऊपर दिखेगा, ये डिस्टेंस x हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी y। अब देखो ये इसका जो, अगर इस प्लेन को हम नीचे की तरफ पुश करें तो ये इसको यहाँ कहीं कट करेगा ना, नीचे पुश करें, लेकिन ये इसको उधर कहीं कट नहीं करेगा। इसकी लाइट्स जो है, अगर ये ऐसी बढ़ाते चले जाए तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट कर देगा, लेकिन उसको कभी कट नहीं करेगा। और मैंने हमेशा बताया, जब कोई चीज पैरेलल होती है गाइस, पैरेलल में कभी कट नहीं करता है गाइस, हॉरिजॉन्टल में कट करता है। ठीक है गाइस, मतलब पैरेलल जब भी होगा तो वो ट्रेस नहीं बनेगा, जब इंक्लाइंड होगा, परपेंडिकुलर होगा तो ट्रेस बनेगा। तो गाइस मैं यहीं पे इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, इस प्लेन का है, सॉलिड्स का भी है प्रोजेक्शन। अगर आपको दो चीज बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि टाइप्स ऑफ सॉलिड, एक तो पॉलीहेड्रा होते हैं, रेगुलर पॉलीहेड्रा जैसे टेट्राहेड्रॉन, क्यूब, ऑक्टाहेड्रॉन। फिर एक प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म कैसे होते हैं गाइस, प्रिज्म देखो, एक तीन ऐसे, एक रेक्टेंगल ऐसे, एक ऐसे, और इनको मिला दीजिए, दिस इज प्रिज्म। पिरामिड कैसे होते हैं गाइस, एक रेक्टेंगल नीचे, ट्रायंगल सॉरी, ये ऊपर वाली शेप कुछ भी हो सकती है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर भी होता है। एक ऊपर पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से आप तीनों को मिला दीजिए, इसको मिलाइए स्ट्रेट लाइन से, दिस इज पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। फिर ये सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको आप रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक सिलेंडर बन जा रहा है, एक ट्रायंगल को रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोन बन जा रहा है, एक सेमी सर्कल को रिवॉल्व कर रहे हैं स्फीयर बन जा रहा है। बस इतना ही है गाइस। ठीक है, इसने, ये देखो ये टेट्राहेड्रन है गाइस, टेट्राहेड्रन, उसमें पढ़ा होगा कि 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनको आपस में 1 2 3 और एक इसके पीछे वाला 4, ये पीछे 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल है गाइस, है ना।
और 4 कॉर्नर्स होंगे और एजेस कितने होंगे, 1 2 3 आपको दिख रहे हैं, एक इधर होगा, उधर होगा और उधर होगा, टोटल 6 एजेस हो जाएंगी। ऐसी क्यूब है गाइस, क्यूब तो आपको सबको पता ही है। ऑक्टाहेड्रॉन है, ऑक्टाहेड्रॉन जैसे नाम ही है ऑक्टाहेड्रॉन, तो 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं गाइस, 12 एजेस हैं और 6 कॉर्नर्स है, याद कर लीजिए गाइस। देखो टेट्रा 4 थे तो 4 का 4 ही कॉर्नर आए थे और 6 ही है, 4 4 6। टेट्राहेड्रन में क्या है, 4 4 6। ठीक है, ऑक्टाहेड्रन में क्या है गाइस, 8 6 12। तो ऑक्टाहेड्रन हो गया गाइस। फिर डेकाहेड्रन में 12 20 30। और आइसो में ये याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, देयर मे बी अ चांस। ज्यादा से ज्यादा इसको मत करिए, इसको याद कर लीजिए कि 12 है, 12 से 20 कॉर्नर्स बने, 30 है, 12 20 30, 8 है तो 8 6 12 और 4 है तो 4 4 6, 4 4 6 8 6 12 12 20 30। ठीक है, मुझे भी याद हो गया। पिरामिड आपको बता ही दिए मैंने। और पिरामिड ये है, प्रिज्म ये है, दिस इज प्रिज्म, दिस इज पिरामिड। ठीक है गाइस, सॉलिड्स भी खत्म हो गया। फ्रस्टम आपको पता ही है, एक होता है ट्रंकेटेड होता है और एक होता है नॉर्मल। फ्रस्टम मतलब जैसे किसी किसी कोन को आपने काट दिया तो बचा क्या होगा गाइस, ये बचा। ये 3D में इमेजिन करना है, ये भी ऊपर एक सर्कल है और नीचे भी एक सर्कल है, तो ये नीचे भी एक सर्कल है, तो ये फ्रस्टम होगा गाइस। और ट्रंकेटेड में क्या होगा, जैसे आपने इलिप्स बनाया था ना कोनिक्स में, ये तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा ना, वो ये है और नीचे है ट्रंकेटेड कोन, ये ट्रंकेटेड सिलेंडर है। ठीक है गाइस, तो ये इतना ही था। मैंने एक समरी भी बना रखी है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ये आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ गाइस। पॉइंट्स में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो फ्रंट व्यू अबव एक्स वाई था, टॉप व्यू बिलो था। आप जल्दी जल्दी करिएगा आप, ठीक है गाइस। सेकंड क्वाड्रेंट में जब था तो दोनों अबव थे। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर इसका अपोजिट, इसका अपोजिट था। ये थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक है गाइस। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका अपोजिट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में गाइस क्या होगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, दोनों बिलो चले जाएंगे। सेकंड में दोनों अबव, इसमें बिलो, इसमें क्या है अबव फ्रंट व्यू टॉप व्यू बिलो, तो उसका उल्टा थर्ड में हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट पॉइंट की बात हो रही है गाइस, ये पॉइंट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, तो गाइस पॉइंट में क्या होगा, मैं ये वाली पीडीएफ शेयर कर दूंगा शॉर्ट आप इसको एग्जाम से पहले, कि अगर कोई पॉइंट ऑन एचपी पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है, तो क्या होगा गाइस, टॉप व्यू में जब हम टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कहाँ पे आएगा गाइस, ये रहा बिलो एक्स वाई। और फ्रंट व्यू क्या होगा, एक्स वाई पे ही होगा क्योंकि ऑन एचपी है। ऑन वीपी होगा तो ऑन एक्स वाई हो जाएगा टॉप व्यू में, और ये फ्रंट व्यू में हो जाएगा। उसके बाद गाइस लाइन में है, लाइन पैरेलल टू बोथ, लाइन जब दोनों के पैरेलल है तो ट्रू लाइन दोनों में दिखेगी। जब परपेंडिकुलर टू एचपी, एचपी के परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वीपी, तो ट्रू लेंथ यहाँ दिख जाएगी, ट्रू लेंथ दिख जाएगी जिसके वीपी के पैरेलल है, तो वर्टिकल, वर्टिकल के पैरेलल मतलब फ्रंट व्यू, वर्टिकल प्लेन ऐसे बन जाएगा ना गाइस, वर्टिकल प्लेन में ऐसे और यहाँ पॉइंट। ठीक है गाइस, टॉप व्यू में। उसके बाद परपेंडिकुलर टू वीपी है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, इंक्लाइंड टू एचपी ओनली, हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड है गाइस, तो जिसके इंक्लाइंड है तो उसमें क्या आ जाएगा गाइस, इंक्लाइंड लाइन। और इंक्लाइंड टू एचपी है, ये कुछ गलत हो सकता है पता नहीं, इंक्लाइंड टू एचपी है तो क्या होगा गाइस, ट्रू लेंथ कहाँ दिखेगी, वर्टिकल प्लेन में ओनली। और एपरेंट लेंथ कहाँ दिखेगी, एपरेंट लेंथ हॉरिजॉन्टल, जिसके इंक्लाइंड है गाइस वहाँ छोटी लेंथ दिखेगी, जिसके पैरेलल है वहाँ ट्रू लेंथ दिखेगी। इंक्लाइंड टू वीपी, वीपी के इंक्लाइंड है तो इसमें ट्रू लेंथ कहाँ दिखेगी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये इंक्लाइंड टू वीपी है मतलब पैरेलल टू एचपी है। ठीक है गाइस, इसको मैं चेक कर लूंगा सही है कि गलत, उसके बाद आपको दूंगा। इंक्लाइंड लाइन दिखा रहा है, ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, टॉप व्यू में इंक्लाइंड। टॉप व्यू का मतलब क्या है गाइस, ऊपर से देख रहे हैं हम, ऊपर से देख रहे हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इंक्लाइंड नहीं आ रही, उल्टा गलत दे रहा है। इंक्लाइंड टू वीपी है गाइस तो फ्रंट व्यू में दिखेगा, थोड़ी सी ये उल्टा हो गया गाइस। ठीक है गाइस, ये उल्टा हो गया। ऐसी फिर ये प्लेन का है गाइस, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू वीपी, इंक्लाइंड, ये सारे केस मैंने बता ही दिए, आप पढ़ लीजिएगा गाइस।
सॉलिड्स सॉलिड्स की भी इंक्लिनेशन का मैंने बना दिया है गाइस, इसको भी आप देख लेना। ठीक है गाइस, ये मैंने पढ़ाई दिया है। पैरेलल लाइन मेथड, रेडियल लाइन मेथड। पैरेलल लाइन सिलेंडर्स के लिए होता है, रेडियल लाइंस कोन्स पिरामिड्स के लिए होता है, ट्रायंगुलेशन ट्रांजिशन पीसेस के लिए होता है, या डबल सरफेसेस, याद रखिए गाइस इसमें डबल सरफेसेस भी होते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड में होता है एक लून और एक जोन। जोन में परपेंडिकुलर होता है, ऐसे जोन निकालते हैं। लून में हम ऐसे ये निकाल लेते हैं, एक्सिस से पास होता है। ठीक है, इसको लून बोलते हैं। डबली कर्व्ड सरफेस यहाँ पे है, यहाँ नहीं है गाइस। डबली कर्व्ड सरफेस यहाँ पे, यहाँ ट्रांजिशन पीसेस है। ठीक है, इस कर्व भी बता दिए, साइक्लोइड एपिसाइक्लोइड। तो मेरी तरफ से आपका ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट हो गया है गाइस। ठीक है गाइस, मेरी तरफ से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग कर्व कंप्लीट हो गया है। और मैं और भी मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर दूंगा, जैसे इन्वायरमेंट कवर कर दूंगा, आईसीटी कवर कर दूंगा। इन्वायरमेंट का करंट अफेयर पढ़ा दूंगा गाइस आपको, और आईसीटी का भी करंट अफेयर पढ़ा दूंगा आपको। बेसिक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर पढ़ा दूंगा आपको। और क्या बचता है गाइस, लगभग सारा कंप्लीट हो गया। मटेरियल साइंस पढ़ा दूंगा आपको। तो मटेरियल साइंस तो इम्पोर्टेंट है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। टेक्निकल में भी है, इलेक्ट्रिकल के भी है, सिविल के भी है, और मैकेनिकल के तो है ही। तो तीनों ब्रांच वाले मटेरियल साइंस कर लेते हैं। उसके बाद और कौन सा ब्रांच सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सिविल वाले कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैकेनिकल वाले भी कर लेते हैं पार्ट सीपीएम। इलेक्ट्रिकल वालों को दिक्कत आती है, तो मैं एक छोटी वीडियो बस पार्ट सीपीएम की बना दूंगा, जिसमें सीपीएम कुछ फ्लोट्स निकालना सिखा दूंगा, टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और फ्री फ्लोट, ये सारे निकालना सिखा दूंगा बस। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो में। और मेरी तरफ से ड्राइंग खत्म हो गया गाइस। मैं कुछ अगर टाइम मिला, मैं गारंटी नहीं लूँगा, अगर टाइम मिला तो मैं आपको, मेरे पास 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खुद के बनाए हुए हैं मेरे, वो मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। लेट्स एंड दिस वीडियो, सी यू, बाय।